इस स्ट्रीम में हम बात करने वाले हैं निखिल कामत के बारे में, ठीक है। रिएक्ट करेंगे उसके वीडियोस पे, उसके रीसेंट पॉडकास्ट पे। द गाय हु हैज बीन इंस्पिरेशन फॉर मी। निखिल कामत आई डिस्कवर्ड बिफोर आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माय 12th। एक पॉडकास्ट है हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड करके। उस पॉडकास्ट के अंदर ऐसा सिखाते हैं तुमको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कैसे कैप्चर किया वर्ल्ड को, और ऐसी बहुत सारी चीजें करवाते, विच इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैं बस उसका ही इंडियनाइज वर्जन करना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं शिवाजी है, बाजीराव है, उन सबको ठीक करूँ, वैसे बताऊं कि व्हाट क्वालिटीज दे हैव कि जो दुनिया को कैप्चर करने लगा है। सो अ डिस्क्लेमर बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, this video is a clip of the whole stream, and that's why I was a bit nervous when I was doing the stream. So I sometimes called Nikhil Kamath with tu and all that words, and which is something that I felt really bad about because I respect that particular guy. So I'm sorry for that, and let's continue with the video. तो भाई निखिल कामत जो है उसकी स्टोरी स्टार्ट करने के लिए हमें उसके बचपन में जाना चाहिए, आई फील, ठीक। ऑल द एपिसोड्स ऑफ हिम विद राज शमानी आर गुड, इवन उसके खुद के चैनल पे जो है वो ऑल्सो। Middle class family. I was working 2 jobs back then. I used to work at a call center and I would trade the markets in the morning. At 17? Yeah. Okay. I figured out this way of fudging a birth certificate and getting a job at 17 and फिगर आउट अ वे ऑफ फजिंग अ बर्थ सर्टिफिकेट एंड गेटिंग अ जॉब एट 17। यहीं से शुरू होता है उसका चैलेंज करने का तरीका, ठीक है। एंड प्लस 17 का है, उसने ड्रॉप आउट कर दिया है, किसी जगह पे जॉब कर रहा है, एंड 2 से 3 महीने जब तक वो जॉब कर रहा था उसके घर वालों को पता ही नहीं था कि उसने ड्रॉप आउट कर लिया। बताऊंगा कैसे, ही बहुत ही there's a call center in Bangalore called 24/7. Okay. Brilliant company. When I joined, they had a few hundred employees. When I quit, they had maybe 10,000 employees. ठीक है, सुनो, इसने जब ज्वाइन किया तब few hundred और जब छोड़ा तब 10,000। This shows how this guy is a patient rebel. पेशेंट से मैं रिलेट नहीं करता भाई, क्योंकि मैं स्विच करता रहा हूँ चीज़ों पे, लेकिन रेबेलियसनेस इसके अंदर पहले से ही निकल भाई। उसने बर्थ सर्टिफिकेट फर्ज किया, ठीक है, अपने घर वालों को 2 महीने तक बताया नहीं, ठीक है, फ़ोन बेचने लगे, कुछ भी कर रहे उस समय पे, क्योंकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं मिलता जो तुम कर रहे होते हो, जो तुम स्टडीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, तुम्हें और कोई चीज़ करनी चाहिए, एंड वो हर एक आदमी को फील होती है, हर एक स्टूडेंट को फील होती है। अगर आप देखो 100 स्टूडेंट्स होंगे ना, उन सब में से सबको ऐसा फील हो रहा होता कि वो दब रहे हैं। इट इज़ जस्ट दैट वन दैट पॉप्स आउट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सक्सेस का भी रेशियो उतना ही होता है। आई एम नॉट सेइंग कि जो आदमी ड्रॉप आउट होता है या फिर जो आदमी पॉप आउट हो जाता है वही सक्सेसफुल होता है। बाकी सब सक्सेसफुल होते हैं अपने अपने डेफिनेशन के हिसाब से। मेरा मानना है कि ये रेस नहीं है, मैराथन है, हर एक आदमी सक्सेसफुल होता है। लेकिन जो पॉप आउट होता है ना, वो उसके खुद के ड्रीम, उसके खुद के इमेजिनेशन से भी बड़ा हो जाता है। कभी निखिल कामत ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो ऐसा बनेगा जो आज है, लेकिन वो बन गया बिकॉज वो पॉप आउट हो गया। तो दैट सेंस ऑफ रिबेलनेस इज कॉमन इन ऑल जीनियसेस, whether it be Alexander the Great, whether it be Napoleon, whether it be Steve Jobs, whether it be anyone। कोई भी आज का जीनियस जो है वो पहले से ही रेबेल है। चीज़ों को ना मानना, जो दुनिया के रूल्स है उसको ना मानना, ये कॉमन चीज़ है इन सब में, विच इज समथिंग दैट आई ऑब्जर्व इन हिम एंड आई एडमायर इन हिम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ व्हाट निखिल कामत इज फेमस फॉर इज, इफ यू सर्च निखिल कामत, you see there is a whole separate video on why Nikhil Kamath doesn't own a home। क्योंकि ऑब्वियस चीज़ जो होती है, ऑब्वियस बातें जो होती है हम इंसानों के बारे में, हम इंडियंस के बारे में स्पेसिफिकली, उसको वो चैलेंज कर देता है। और इनेटली मेरे में भी ऐसा है कि घर तो लेना ही है, लेकिन वो किसी न किसी टेम्पटेशन के कारण आ रहा है। मेरा चाइल्डहुड जो है उसके कारण है, मैंने जो चीज़ें देखी हुई है उसके कारण आ रहा है। वो उसी चीज़ को, ऑब्वियसनेस को क्वेश्चन कर लेता है कि क्या ये जो टेम्पटेशन है वो चाहिए या नहीं। डजंट मीन कि वो टेम्पटेशन सारे टेम्पटेशन को अवॉइड करता है, लेकिन वो ऑब्वियस चीज़ों को क्वेश्चन कर लेता है कि अगर मेरे को अच्छे घर में ही रहना है, वही मेरा टेम्पटेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को खरीदने की ज़रूरत है। उसने आज तक उसका जो फ्लैट, जिस फ्लैट में ये चीज़ शूट भी हो रहा है ना, इट्स ऑन रेंट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई कैन ऑल्सो शो यू दिस हाउस। Who would have been thought? Who? एंड ऑल्सो ये वाला पार्ट वही है जहाँ पे आज WTF का पॉडकास्ट शूट होता है, इफ़ यू सी। एंड ही प्रोमिनेंटली प्रमोट्स दिस कि घर लेने की ज़रूरत नहीं है, रेंट करो। तो ऑब्वियस चीज़ों को क्वेश्चन किया और उस पर रेबेलियस नेचर लाया। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करूँगा कि उसकी जो कॉल सेंटर वाली जर्नी थी, कि जहाँ पे वो सिर्फ
100 एम्प्लॉयज थे तब वो आया था एंड 10,000 एम्प्लॉय तक वो रहा, मतलब कि होल्ड्स द फोर्ट एंड दैट इज समथिंग विच इज यूनिक। कोई भी अलेक्जेंडर द ग्रेट देख लो, कोई भी ऐसा इंसान देख लो, वो किसी फोर्ट को कैप्चर करता है और फिर वो आगे बढ़ जाता है उस फोर्ट को कैप्चर करने के बाद। लेकिन ये आदमी थोड़ा डिफरेंट है, वो उस एक पर्टिकुलर फोर्ट को कैप्चर करता है और फिर जब तक उस पर्टिकुलर फोर्ट का राजा नहीं बन जाता तब तक उस फोर्ट को छोड़ता नहीं है, या फिर उसको एक नेक्स्ट ऑप्शन नहीं मिल जाता तब तक उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन भी ऐसा होना चाहिए कि जो उसके 10 साल सिक्योर कर पाए। सेम थिंग हैपन, जब तक वो उस कॉल सेंटर का सीनियर पर्सन नहीं बन गया तब तक उस कॉल सेंटर में रहा, जब तक उस बॉस का राइट हैंड नहीं बन गया तब तक वो उस कॉल सेंटर में रहा, एंड उसके बाद ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी, व्हिच इज समथिंग दैट today's genius need to have. That patience is something that today's genius need to have. If you want to be king from an underdog, सिर्फ कॉमन आदमी से अगर तुमको किंग बनना है ना, तो तुम्हें उस शहर में रहना होगा, उस शहर में जान पहचान करनी होगी, उस शहर के लोगों को जीतना होगा, तब तुम उस शहर के राजा बन पाओगे। एंड आई एम गिविंग दिस राजा एनोलॉजी जस्ट टू एक्सप्लेन यू हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो अपन निखिल कामत से ये सीख रहे हैं कि दुनिया को कैप्चर कैसे करना है, और इससे मेरे को ये सीखने को मिलता है कि पकड़ के बैठो और जब तक उस फोर्ट में जीतना जाओ तब तक उस फोर्ट को छोड़ो। नाउ कमिंग टू अ पॉइंट कि कैसे वो बहुत ही सेफ बेट्स लेता है। क्रिप्टो करेंसी को उसने अवॉइड किया, लेकिन दूसरी कोई चीज आती है, गिफ्ट सिटी आता है तो उस पर कैप्चर कर लेता है। दैट आइडेंटिफिकेशन जहाँ पे पूरा इंटरनेट फोमो पे चल रहा था कि दिस इज द नेक्स्ट इंटरनेट, इस टाइम पे ये आदमी ने ऑब्वियस क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट अगर इस चीज की हाँ नहीं बोलेगी तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं। And being an engineer, even I feel super positive. My whole generation feels super positive about crypto. But I actually want to hear the glass half empty. Honestly, it's constantly changing. Like what I thought about crypto like maybe 1 year ago changed 6 months ago, and it's I love his desk setup, by the way. क्या ही सही set. So just like Nikhil Kamath, you should also have a desk. And I am starting a startup which is specifically focused on this. It's called Everything, and it's a desk accessories brand. And I'm building this desk accessories brand because my own desk is cluttered with different companies, and it does not look good. So I want to make a company which focuses on design, which blends in on your desk such that it makes your desk look beautiful. So if you are someone who has a desk, you should follow our Instagram page and be part of the community. Link is in the description. changing today, and it will constantly evolve, right? It's such a fluid concept. Of late, I've been talking to people in the crypto world and the mechanisms behind cryptos and how a lot of different nuances work, which I did not know earlier. So I think one thing I can gather from people I've spoken to is nobody is really talking about it as a currency anymore, like they were 2-3 years ago. Everybody treats it as a Past topic, लेकिन बहुत ही सही पकड़ा है उसने। By the way, he's a very soft spoken guy if you see. लेकिन पता नहीं उसने कंटेंट कैसे शुरू कर दिया। अभी आपने 2 मिनट पहले ऑब्जर्व किया, मैं वीडियो कम बजाता हूँ, मैं खुद ज़्यादा बोलता हूँ, एंड विच इज़ वाई आई फील कंटेंट के लिए अच्छा रहता है ये। लेकिन दिस गाय इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और उसकी मार्केटिंग टीम यानी PR टीम जो उसने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि ही जस्ट हैज टू स्पीक लेस एंड लेट द गेस्ट स्पीक, विच इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट डू। मैं इसलिए पॉडकास्ट नहीं करता बिकॉज मैं ज़्यादा बोलता हूँ, फिर ऑडियंस को कम बोलने देता हूँ। तो दैट इज़ क्वालिटी दैट यू विल एम्ब्रेस अबाउट निखिल कामत एंड यूज्ड इट प्रीटी। नाउ इन सारी चीज़ों पे अगर तुम देखो तो उसका डेप्थ में रिसर्च है अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड गोल्ड। ही हैज़ रिसर्च्ड वेरी वेल। तो क्या करता है, ऑब्वियस चीज़ को लेता है और जो नया चीज़ है उसको लेता है, एंड उन दोनों को बीच में टकराव कराता है, एंड फिर जो उसको सबसे सेफेस्ट और सबसे सही बेट लगता है ही टेक्स दैट। उसकी पूरी लाइफ फिलॉसफी जो है वो रेबेल की है, उसका पूरी जो एक्शन है वो सारे के सारे ऐसे हुए कि जो एक यूथ आदमी करता है। ऑल्दो ही इज़ वेरी यंग, ही शुड डू दैट, लेकिन उसका जो बेट्स है जहाँ पे वो रिस्क ले रहा है वो बहुत ही सेफ रिस्क ले रहा है, विच इज़ अ क्वालिटी दैट नॉट मेनी पीपल हैव, इवन आई डोंट हैव। आई ऑफन फॉल ऑन ट्रैप्स, ही डजंट, क्योंकि वो डेटा से एनालाइज करता है चीज़ों को, विच इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी दैट वन नीड्स इन 21st century, to have support of that data in your decision making. So data for a next king is very important, and I have also written this thing कि he researches like a spy. और तुम अगर उसके इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें मिलेगा कि वो क्राउजल पोस्ट शेयर करते हैं, तो he has eye on all those data, he shares all those data, he has contacts of the people who looks at these things. 9 से 3 तक वो ट्रेडिंग करता है, 3 से रात तक he just does this. Even in Raj Shamani interview says that most of part of my thing goes into research
reading books and watching Netflix. And this three is crazy good combo. ठीक है, तो that is something that we should do. तुम अगर सच में तुम्हें किसी चीज़ का नॉलेज चाहिए, तुम्हें अगर ज्ञानी बनना है ना, तो चीज़ों को लिखना शुरू करो. जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ रहा है, जिसके बारे में सवाल आ रहा है, उसको बस लिखना शुरू. You're gonna crack the game. And data is something that I'm taking up from Nikhil Kamath today. Secondly, उसका जो स्टूडियो अगर तुम देखो ना, he has a chair set up there. उसका पीछे ऐसा बुक्स है सब, and he sits on a desk. ठीक है, that is something that you will observe in Ashni Grover also. Ashni Grover sits on a desk, and this guy has been working from home like for the longest time. ये जो पूरा इंटरव्यू है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग करने वाले 5 लोग हैं जीरोधा की, वो सब बैठते हैं and they talk about how they started Zerodha and everything. And that is where they say कि Nikhil Kamath has never came to office but he has been a backup for Zerodha. वो क्या करता है, अपने डेस्क पे बैठता है, ट्रेडिंग करता है और पैसे कमाता है, और उस पैसों से चलता है पूरा Zerodha. तभी उन्होंने पूरा जो बिजनेस है वो किसी से पैसा उठाए बिना चला लिया, बिकॉज दिस गाय वाज सिटिंग एट हिज डेस्क. एंड दैट इज हाउ वी विन द वर्ल्ड. In 21st century, the person who sits on desk wins the world. And I'm not saying because I am sitting on a desk. That is a habit that I've observed and kept for myself. वो ऐसी हैबिट है जो मैंने पता की थी कि अगर मैं डेस्क पे बैठ गया और अगर मुझे डेस्क पे बैठना पसंद आ गया और मैं किसी एक चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड हो गया डेस्क पे बैठे बैठे, तो मैं उस चीज़ में दुनिया जीत सकता हूँ. और हर एक 21st सेंचुरी वाले इंसान को अपना एक डेस्क बना लेना चाहिए, क्योंकि उस डेस्क पे ही तुम्हारी पूरी दुनिया रहने वाली है, आगे जाके भी और हमेशा के. यही तुम्हारा सरताज बनेगा, यही तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, यहीं पे तुम्हारा क्राउनिंग होने वाला है. ठीक है, दिस सीट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू किंग. सो हैव अ डेस्क फॉर योरसेल्फ, व्हिच इज समथिंग दैट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम दिस. इफ यू हैव टाइम टू वॉच दिस इंटरव्यू, 4 घंटे का है लेकिन मैंने 2 बार देख लिया. ठीक है, उस इंटरव्यू के अंदर जब रितेश अपनी बातें करने लगता है, अपने लाइफ के बारे में बताता है एंड हाउ गुड ही पेंट्स हिज लाइफ टू बी, Nikhil gets kind of frustrated. He says कि I'm quoting this, how can a person who is that good be successful? A person who is this good cannot be successful. He is not being his real self. ऐसा निखिल कामत ने रितेश अग्रवाल को बोल दिया. ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में 2 चीज़ें बताता है मेरे को. पहली बात तो ये कि आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है अगर उसको क्लैरिटी नहीं मिलती, और ये हर एक चीज़ में होता है. उसकी क्रिप्टो के डिसीजन में ले लो, उसकी बाकी सारे डिसीजन में ले लो. द गाय दैट ही इज़ नोन फॉर, अगर उसको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिलती ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो. एंड आई लव दिस अबाउट. और यहाँ पे ना हमारे पास, हम एज ए 21st सेंचुरी के यूथ, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, और कौन सी ग्रैब करनी है कौन सी नहीं करनी है, ये चूज़ करते टाइम क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. हर एक चीज़ में, तुम बिजनेस हो सकता है, तुम्हारी कोई भी चीज़ सकती है. अगर कोई अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास नॉक कर रही है, मान लो कोई इंटरव्यू आ रहा है, मान लो कोई आदमी ऐसा बोला कि तू मेरे स्टार्टअप में ज्वाइन कर जा, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. लेकिन अगर तुम्हें कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं दिख रही ना 100%, बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट. नहीं होना चाहिए. अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं नहीं हूँ, एज सिंपल एज दैट. दैट रूल फॉर अ 21st सेंचुरी गाय कुड बी अ रेवोल्यूशनरी रूल. तो ये निखिल कामत में मुझे दिखता है, ये एक ऐसा रूल कि उसको क्लैरिटी ना हो तो फ्रस्ट्रेशन होती है. आई लव दैट रूल अबाउट. हाँ, निखिल कामत के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो भेज सकते हो, बिकॉज इफ़ यू ऑब्जर्व, पहले तो निखिल कामत को मैंने बहुत ही ज़्यादा सर्च किया हुआ है, वो भी तुम लोगों को दिख रहा होगा. एंड मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ जो है उसके, वो सारे मैंने देखे हुए हैं. सो आई वॉच दिस गाय रिलेंटलेसली. आई हैव वॉच्ड उसके चैनल के इंटरव्यूज़, ऑल ऑफ देम आई वॉच. लाइक देर आर नन दैट आर लेफ्ट. ठीक है, वो सारे जो बचे हुए ट्रेलर दिख रहे हैं, बाकी फुल एपिसोड्स आई वॉच 2 to 3 times. आई हैव मेड summaries on them. I have prepared most of things on them, so I know about Nikhil Kamath, whatever is out there as a content. Okay, and I would love to connect him with it personally some or other day. That will come. But this guy shows what qualities I should have if I want to be at his place, that is India's youngest billionaire. But like, now that you are here, you are in the top 1%, because you were able to watch this video till 13 minutes, which proves that you are better than many people. Now, if you feel like there is something missing in this video, you should write that down in a comment. But before that, I did a full 55-minute stream, of which this video is part. So I think you should watch that particular stream. It has so many points which I was not able to put in this video, and so many qualities of Nikhil Kamath. I think you should watch that stream. You will love it. And also, if you like this particular video, I'm going to do more of this type of content on many other famous people. I think you should subscribe to the channel. You are the kind of person that I want to make a community of. Thank you.